Auzu billahi minash shaitanir rajim, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वही आपका फर्स्ट चैप्टर ही जिसे हमने कंटिन्यू किया हुआ है उसका अगला टॉपिक है, और इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, यानी तालीम के वज़ाइफ। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वज़ाइफ जो है वो उस वजीफ़े की जमा है जो आपको बेहतरीन नंबर लेने पर गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। नहीं, यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को ना कंफ्यूज ना किया करें। जब आप इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज़ देखेंगे तो वो आपको फंक्शन मिलेगा। फंक्शन से क्या मुराद है कि वो कौन कौन से काम हैं जो तालीम के ज़रिए हम करते हैं, या तालीम का सारा निज़ाम कायम करने के लिए हमारे पसे पर्दा कौन से बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो वो बेसिकली हमारे 3 वज़ाइफ हैं। 3 वज़ाइफ कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि तालीम के ज़रिए हम सकाफ़ती तहज़ीबी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और उसकी मुंतक़ली करते हैं, और इसके साथ साथ उसकी नशो-नुमा का अमल भी जारी रहता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील, और तीसरा है माशरती ज़िंदगी की तश्कील नौ। ठीक, अब इसमें 2 चीज़ें बहुत कॉमन हैं कि आपका सकाफ़त और आपका मुआशरा, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। अब डिफरेंस कहाँ पर आएगा? जब हम बात करते हैं तहज़ीबी या सकाफ़ती विरसे का तहफ़्फ़ुज़, मुंतक़ली और नशो-नुमा की, तो उसमें 3 चीज़ें, 3 बातों की हम बात कर रहे होते हैं, या 3 टॉपिक्स पर हम बात कर रहे होते हैं। एक तो ये कि हमारे कल्चर ने, हमारे निज़ाम ने जो पॉजिटिव चीज़ें हमें दी, हमने उनको महफूज रखना है। फिर अगर उसमें कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिक्वायर नहीं है, उन्हें अपने मिजाज में से या अपने निसाब में से निकाल देना। ठीक है। उसको निकालने का मकसद क्या है कि इररेलेवेंट चीज़ें या जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हैं वो ओल्ड स्कूल हो गई या आउटडेटेड हो गई, उसको आपके करिकुलम में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इसको कहते हैं सकाफ़ती या तहज़ीबी विरसे का तहफ़्फ़ुज़, मुंतक़ली और नशो-नुमा। अब अगर हम इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल लें तो वो ये है कि जब भी कोई चीज़ बुक फॉर्म में, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में, रिटन फॉर्म में आपके पास आ जाती है, आप बेशक 10 साल के बाद भी उस किताब को खोल के देखेंगे तो उसमें लिखे हुए तमाम अल्फाज और उसमें लिखी हुई तमाम बातें आपके लिए बिल्कुल एक नज़र में आपको समझ आ जाएंगी। और अगर हम इसकी एक और एग्जांपल लें तो वो क्या है? कुरान मजीद। कि कुरान मजीद एक ऐसी टेक्स्ट बुक है जिससे क़यामत तक के लिए तमाम रूह इंसानी के लिए हिदायत का सरचश्मा बना दिया गया। अब क्या है कि ये हमारा वो विरसा है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज कर लिया, और नस्ल ब नस्ल, मतलब सीना व सीना, वो एक से दूसरी जनरेशन को मुंतकिल होता जा रहा है। और क्योंकि इसमें किसी तब्दीली या किसी कमी की गुंजाइश या ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए हम इसमें इसकी नशो-नुमा पर काम नहीं करते। और इसकी नशो-नुमा से क्या मुराद है कि हम कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगियों में लाकर हम अपनी स्टार्ट है कि हम कौन सी चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में लाकर अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात। बुनियादी ज़रूरियात से क्या मुराद है? तालीम का मकसद ही बेसिकली हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करना है। ठीक, हमारी बुनियादी ज़रूरियात। अगर हम ओवरऑल एक बात करें तो तालीम हम हासिल क्यों करते हैं? रिस्क कमाने के लिए। और उस रिस्क का क्या मकसद होता है? ताकि हम अपना ज़िंदगी गुजारने का तरीका सलीका इम्प्रूव कर सकें, हम अच्छा खाना खा सकें, हम अच्छे कपड़े पहन सकें, हम अच्छी जगह पर अपने आप को एक अच्छे स्टेटस के अकॉर्डिंगली मेंटेन कर सकें। ठीक है। अब इसी तरह से फ़र्द की बहुत सारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिसमें से एक और अहम ज़रूरत जो है वो उसकी पहचान की ख्वाहिश है कि बच्चों को बहुत शौक़ होता है कि उनको प्रोमिनेंट किया जाए। और वो प्रोमिनेंट कैसे होते हैं? या तो वो अपने निज़ाम तालीम में बेहतरीन मार्क्स लेकर होते हैं, या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करने से उनकी ये पहचान की ख्वाहिश पूरी होती है। और फ़र्द की बुनियादी ज़रूरियात में क्या है? उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, जिसके लिए हम फिज़िकल एजुकेशन का मज़मून पढ़ते हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं। फिर उसके बाद बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप होती है कि डेवलप क्या होती है? तालीम का मकसद ये होता है कि हमने सिर्फ उनके ब्रेन की या उनके दिमाग की तरबियत नहीं करनी, बल्कि उनकी जिस्मानी, जज्बाती, मौशी, माशरती, मौशी, हर तरह से उनकी तरबियत करनी है। और इस मुतवाज़न नशो-नुमा के लिए ज़रूरी है कि आपका निज़ाम तालीम चंद मज़ामीन पर मबनी ना हो, बल्कि एक पूरे कॉम्बिनेशन के साथ काम कर रहा हो। लास्ट जो है हमारा वजीफ़ा वो है माशरती ज़िंदगी की तश्कील नौ। अच्छा, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है तश्कील नौ। जब हम किसी चीज़ को तश्कील करते हैं तो वो हमारे पास एक ग्राउंड होती है जिस पर हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम कर लेते हैं। जब तश्कील नौ की बात होती है तो दैट इज़ रिकन्स्ट्रक्शन, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ बिल्डिंग एंड यू वांटेड टू अमेंड समथिंग। तो ये है तश्कील नौ कि मुआशरा मौजूद है, इंसान मौजूद है, निज़ाम तालीम मौजूद है,
اب ضرورت کیا ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو لے لیں اور بری چیزوں کو اس میں سے جو ہے فلٹر کر دیں. تو یہ فلٹریشن کا پروسیس ہے جو تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ تعلیم فرد کو، افراد معاشرہ کو اس قابل بناتی ہیں کہ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں اچھی نہیں ہیں یا پسندیدہ نہیں ہیں یا ریکوائر نہیں ہیں، ہم انہیں اپنے نظام تعلیم سے، اپنے نظام معاشرت سے نکال دیں، اور تاکہ ہم ایک ایسے نظام کو انٹروڈیوس کرا سکیں یا اس میں رہ سکیں جو کہ اوور آل بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے بہترین ہے. تو یہ تھے تعلیم کے 3 وظائف. کون کون سے؟ سب سے پہلا یہ کہ فرد کی ثقافتی ورثے کا تحفظ کرنا، اس کی نشو و نما کرنا اور اس کو اگلی نسل تک منتقل کرنا. دوسرا، فرد کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کرنا. اور تیسرا، معاشرتی زندگی کی تشکیل نو کرنا. تھینک یو سو مچ.